स्थान है जिस स्थान पर भारत के सारे मनीषी सेवा की कमी नहीं है। सेवा में कमी तो ये भी होती है कि अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो यहाँ पर बैठकर और पीछे से बैंड बजने लगे और एक पिक्चर का गाना शुरू हो जाए किसी मूवी का, तो हनुमान चालीसा भूल जाती है, वो बोल हमारे मुंह पे आ जाते हैं। लोग बड़े बड़े स्रोत, बड़ी बड़ी स्तुतियां करते हैं और स्तुतियां करते हैं तो वो कोशिश करनी आकर ये ना पूछ ले सब्जी क्या बना, स्रोत पूरी हनुमान चालीसा, पूरे रामचरितमानस सब भूल जाती है। हमारे जीवन में, हमारे धर्म की सेवा में मुझे बहुत कम लोग मिले, बहुत कम लोग मिले जो ये कह सकें कि बाहर का डिस्टरबेंस कितना भी हो जाए, कितना भी हम डिस्टर्बिंग रहें, लेकिन हम जो स्रोत पढ़ रहे हैं, हम जो पूजा कर रहे हैं, हम जो आचमन कर रहे हैं, हम जो स्तुति कर रहे हैं, उन स्तुतियों को हम न भूलें। बहुत कम लोग रहे, एक आध दो पांच 10 में उनकी गिनती हो सकती है जिन्होंने कहा कि गुरुजी हम तो जब स्रोत करते हैं तो बाहर तो तूफान भी आ जाए तो हम स्रोत करते ही रहेंगे, हम उठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन में सेवा की कमी होती है। परमात्मा ने एक आशीर्वाद दिया, मैया ने एक आशीर्वाद दिया कि जाइए हापेश्वर हंसेश्वर में, जिसके जीवन में सेवा की कमी है उसको वहां से सेवा मिल जाएगी। जरा सोचिए कि भारत में आप तीर्थ दर्शन तो जा सकते हैं, लेकिन किस ऐसे तीर्थ दर्शन पर जाएंगे जहां पे तीर्थों पर जाने पर आपके जीवन में सेवा का भाव बढ़ने लगे, परमात्मा का भाव बढ़ने लगे। ये केवल मैया नर्मदा के तट में वो हापेश्वर हंसेश्वर का तीर्थ है। आप हापेश्वर हंसेश्वर से यात्रा करेंगे तो एक और तीर्थ आता है, जिस तीर्थ की एक फनी स्टोरी या एक मजाक की कहानी अपने क्षेत्र में बहुत बनी हुई है। वो कहीं हथनी संगम या इतनी संगम, शास्त्र उसको इतनी संगम कहा करता था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मनीषियों ने आके वहां पर स्नान करके गए थे और उसके बाद अपनी यात्रा आरंभ की। वो इतनी संगम है। आज वो संगम, वो हथनी नदी दिखाई तो देती है, लेकिन जब मैया नर्मदा से मिलती है तो आजकल आप अगर किनारे किनारे जाएं तो समझ में नहीं आती। उस इतनी संगम के पास एक और स्थान है जिसे हिरण्यपाल तीर्थ कहते हैं। हिरण्यपाल की एक ही कहानी मैंने पूरे निमाड़ क्षेत्र में सुनी, और उस कहानी में अगर आपके पास भी वही कहानी हो तो आज से बदलिएगा। एक कहानी मैंने सुनी है कि वहां पर मैया की धारा अवश्य छोटी थी, और एक ही कहानी पूरे निमाड़ क्षेत्र में है कि वहां एक हिरण यहां से वहां छलांग लगा लेती थी, इसलिए उसको हिरण्यपाल कहते हैं। यही कहानी मैंने पूरे क्षेत्र में सुनी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे शास्त्र इतने कमजोर नहीं है कि एक मामूली विषय को इतना बड़ा विषय तीर्थ कह देते हैं। उसकी कहानी में बहुत बड़ी एक बड़ा संदेश है, एक बड़ा मैसेज है। हिरण्यपाल वो तीर्थ है जिसकी कहानी जाती है उस युग में, जिस युग में एक बार एक देव कन्या हुई थी। वो देव कन्या अपने सौंदर्य के घमंड में थी, अपने यौवन के घमंड में थी। उसको लगता था कि उससे बड़ी सुंदरी और कोई नहीं हो सकती। तो एक बार देव कन्या जब पार्वती जी और भोले शंकर कहीं किसी जंगल से गुजर रहे होते हैं, वो देव कन्या देखती है कि भोले शंकर और पार्वती जी जा रहे हैं और उसको अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड होता है। तो बड़ी टेढ़ी नजरों के साथ वो कहीं शिव जी और पार्वती जी को देखती है। टेढ़ी नजरें तो आप सभी समझते हैं ना। टेढ़ी नजरें वो होती हैं जब हमको लगे कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब ऐसे ही है, तब हम टेढ़ी नजरों से देखते हैं। कई बार उलाहना देना हो तो टेढ़ी नजरों से देख लेते हैं, और कई बार क्या होता है जब हमको पता हो कि हमारी चीज बेहतर नहीं है और दूसरे के पास अच्छी आ गई है तो भी टेढ़ी नजरों से हम देख लेते हैं। कुदृष्टि टेढ़ी नजर है। असल में हमारे शास्त्रों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने एक बहुत अच्छी बात, प्रश्नोपनिषद में पिपलाद जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो नजरें, हमारी जो दृष्टि है, अगर वो सीधी है तो वो परमात्मा की है, जब वो टेढ़ी है तो वो राक्षसों की है। तो देव कन्या टेढ़ी नजरों से शिव और पार्वती जी को देखती है। शिव तो भोले शंकर, लेकिन कहीं उनका वाहन देख लेता है कि देव कन्या मेरे आराध्य पार्वती जी और शंकर जी को टेढ़ी नजरों से देख रही है। तो वो कहते हैं, वो पार्वती मैया को बताते हैं। पार्वती मैया शिव जी से कहती है कि देखिए देव कन्या अपराध कर रही है, ये हम पर नजर लगाने की कोशिश कर रही है, टेढ़ी नजरों से देख रही है।
अपनी देव कन्या होने के बोध से वंचित हो रही है, छोड़ रही है। तो भोले शंकर तो कहते हैं कि जाने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो पार्वती मैया थी। बोले नहीं, अगर ये देव कन्या लगातार ऐसी करती रही तो परिवर्तन कैसे होगा, इसके चित्त में कैसे परिवर्तन होगा, ये बदलेगी कैसे, इसको कैसे पता चलेगा कि घमंड हमारी वस्तु नहीं है, हमारी वस्तु हमारे आचरण में घमंड नहीं है। तो फिर भोले शंकर पार्वती जी के कहने पर उसको एक श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जा, आपको तेरे को कुछ समय कहीं मनुष्य लोक में बिताना पड़ेगा, क्योंकि तूने कार्य वही मनुष्य जैसा किया। तू अपने सौंदर्य के बोध से पीड़ित थी, घमंड से पीड़ित थी। तो देव कन्या घबराती है, भगवान जी को कहती है कि इतनी भी बड़ी गलती नहीं की कि मैं मनुष्य लोक में जाऊं और उनके लोक में उन जैसा बनूं और फिर तपस्या करूं, लेकिन श्राप तो निकल चुका होता है। भगवान भोले शंकर कहते हैं कि जा, इस श्राप में भी तेरी मुक्ति का अर्थ है, तुझे जाना पड़ेगा मृत्यु लोक में, और कहीं तेरे को हिरणी के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी नजरें टेढ़ी थी अब तेरी नजरें जीवंत टेढ़ी रहेंगी। और जब तू मृत्यु लोक में जाएगी तभी तू प्रार्थना और तपस्या करके कहीं देव कन्या के रूप में पुनः अवतरित होगी। तो देव कन्या पूछती है कि कहां जाऊं इस पूरी पृथ्वी में। बोले मैया नर्मदा के तट पे जा, कहीं इतनी संगम है, उस संगम के पास कहीं मैया की धारा छोटी है, उस छोटी धारा के पास बैठकर जब तू तपस्या करेगी, प्रार्थना करेगी, और उस छोटी सी धारा में भी तू मैया की विशालता को देख लेगी, तब तू वापस देव कन्या के रूप में वापस आएगी। तो वह हिरणी जाती है, वर्षों तक तपस्या करती। वर्षों की तपस्या के बाद जब मैया नर्मदा कहीं उसको आशीर्वाद नहीं देती, तो एक दिन वो मैया की जलधारा में उस पहाड़ से कूदने लगती है। जब कूदती है तो मैया अपनी बाहें उठाए उसको घेर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, कहती हैं कि तेरी तप में शक्ति है, बता। तो पूरा वृत्तांत बताते हुए मैया उसको कहती कि जब वापस तू देव कन्या के रूप में अवतरित होगी, तूने बहुत तपस्या कर ली। वो देव कन्या कहती है कि मैया मुझे तो आशीर्वाद मिल गया, लेकिन बाकियों के लिए क्या। तो मैया एक आशीर्वाद वहां देती है कि जो भी लोग उस हिरणफाल के घाट पर जाकर, वहां एक पुराना मंदिर हुआ करता था, जब पानी कम होता है तो वो मंदिर आज भी दिखता है। मैं वहां पर गया था, 2 बार जा चुका मैं पिछले 10 दिनों में वहां पर, क्योंकि जब मैं परिक्रमा में था तो मैं दूर से गया था। इस बार चूंकि हम परिक्रमा में तीर्थ यात्रा में हैं, तो हम मैया की जलधारा पर सवारी भी कर सकते हैं, तो नाव से मेरा जाना हुआ। 2 बार गया मैं, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर के अवशेष मिले, बड़े बड़े शिखर मुझे मिले। मैंने वहां के लोकल क्षेत्रों के लोगों को भी कहा कि इसको संभालो, क्योंकि अगर ये चला गया तो हमारे पास से हिरणफाल के तीर्थ का महत्वपूर्ण प्रमाण चला जाएगा। वहां पर ऊपर पहाड़ी में एक शिवलिंग भी है, जिनको शास्त्र एक लिंगी शिव कहता था, उसके दर्शन में करके आया, अभिषेक करके आया, पहाड़ी पर है। तो जब देव कन्या को मैया आशीर्वाद देती है कि तेरे जाने के बाद भी जो इस घाट पर आएगा, जो मेरा आचमन करके जाएगा, यहां से स्नान करके जाएगा, स्पर्श करके जाएगा, पूजा करके जाएगा, उसके जीवन से कुदृष्टि मिट जाएगी, उसके जीवन में कोई कुदृष्टि नहीं रहेगी। हम अपने जीवन को देखें तो हम अपने घरों को ठीक करने के लिए न जाने कितने धागे बांधते हैं, लाल, पीला, काला, नीला, प्रकार प्रकार के धागे हैं, प्रकार प्रकार के टोटके हैं। कहीं इनके पास जाते हैं, कहीं उनके पास जाते हैं। घरों पर कुदृष्टि आती है, बाजार पर कुदृष्टि आती है, अपने स्वास्थ्य में कुदृष्टि आ जाती है, तो न जाने कितने यत्नों प्रयत्न करते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उस हिरण्यफाल के तीर्थ तक जाते हैं, जहां पर शास्त्र ने हमको आशीर्वाद दिया है कि जो यहां पे जाएगा उसके जीवन से सारी कुदृष्टि मिट जाएगी, सब प्रकार की नजरें मिट जाएंगी। अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमारी दुकान पर, हमारे घर पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारे जीवन पर लोगों की नजर लगी हुई है। और नजर तो कैसे भी लग सकती, जब देव कन्या लगा सकती है तो कोई देव पुरुष भी लगा सकता है। लेकिन नजरों को मिटाने के लिए हम इतने प्रकार के टोटके करते हैं कि टोटके कर करके टोटके पागल हो जाते हैं, लेकिन हम कहीं हिरण्यफाल के घाट तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं लोगों के घरों पे जाता हूं तो मुझे एक बात का बड़ा आनंद होता है कि मैं लोगों के घरों पे जाता हूं तो सबसे पहले ये देखता हूं कि कितने प्रकार के टोटके किए गए हैं घर से कुदृष्टि को दूर करने के लिए। और कुदृष्टि तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि देव कन्या भी दे सकती है, उसका भाव ना हो तो भी दे सकती है, क्योंकि हमने जिस भाव के साथ देखा वो दृष्टि हमारी कहीं चली जाती है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं हिरनफाल के घाट पर गए होंगे और कुदृष्टि मिटाने के लिए मैया नर्मदा से प्रार्थना की होगी। अगर नहीं गए होंगे तो अब चले जाइएगा, शास्त्र का प्रमाण है जहां पर कुदृष्टि मिट जाती है। हिरनफाल के बाद एक और तीर्थ आता है। हिरनफाल से आप आगे जाते हैं तो एक जगह आती है जिसको धर्मराय कहते हैं। और धर्मराय से तो आप लोगों का संबंध बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि धर्मराय में पांडव आए थे। धर्मराय के बारे में भी इतनी कहानी है कि पांडव आए थे, क्यों आए थे, काहे के लिए आए थे, वो क्या करके गए, कहानियां बड़ी विचलन में है। धर्मराय वो जगह है कि जब नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए जब मार्कंडेय मुनि ने पांडवों को बताया कि अपने जीवन में अगर लाभ, शुभ और अगर अपने जीवन में वापस परमात्मा को प्रकट करना है जो कहीं युद्ध के कारण खोया हुआ है, तो आपको मैया नर्मदा की परिक्रमा में जाना पड़ेगा। और वो मैया नर्मदा की परिक्रमा में गए थे। असल में हमारे पास जो मैया नर्मदा की परिक्रमा का शास्त्र निकल कर आता है वो पांडवों के कारण है, क्योंकि जब वो परिक्रमा में जाना चाह रहे थे, जब वो पूछ रहे थे मार्कंडेय जी से कि हम क्या करें अपने जीवन को विशेष बनाने के लिए, तो मार्कंडेय मुनि ने कहा था कि मैया नर्मदा की परिक्रमा कर लो, बहुत तीर्थ हैं, उन तीर्थों पर अगर तुम चले गए उन तीर्थों से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो आए थे धर्मराय में, और धर्मराय की एक जगह मार्कंडेय मुनि ने बताई थी, क्योंकि युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया, बोले परिक्रमा पे तो जा रहे हैं लेकिन कौन सी जगह चुने जहां पर हम कुछ वर्ष रहें, कुछ समय रहें। तो मार्कंडेय मुनि उनको बताते हैं कि जहां मैया की धारा बिल्कुल छोटी है और जहां पर हिरनफाल का है, जहां पर हिरन को मुक्ति मिली थी घमंड से, तुम जाओ कहीं उसके आसपास बैठो, यज्ञ करो, तपस्या करो, तुम्हारे जीवन से ईर्ष्या मिट जाएगी। और ईर्ष्या मिटती है तो क्या होता है, हमारा वंश सुरक्षित होता है। पांडवों के साथ हुआ क्या था, उनके मन में वो खुद कह रहे हैं, युधिष्ठिर स्वयं कह रहे हैं मार्कंडेय मुनि से कि कुछ ना कुछ ईर्ष्या बची है, कहीं ये ईर्ष्या हम पांचों को भी समाप्त न कर दे, हम पांचों भी आपस में कहीं युद्ध की वेदी पर न चले जाए। तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं अगर वंश को सुरक्षित रखना है तो जाओ कहीं मैया नर्मदा के उस घाट पर जाओ जिसे आज हम धर्मराय कहते हैं। अगर तुमने वहां पर तपस्या की, मैया से प्रार्थना की, याचना की, तो एक आशीर्वाद निकलेगा तुम्हारे वंश के बचे होने। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ और अपनी पत्नी के साथ वहां पर आते हैं, तपस्या करते हैं। वो मंदिर आज भी है, आज उसका शिखर दिख रहा है, और मुझे लगता है 15-20 दिन बाद वो मंदिर भी दिखने लगता होगा। धर्मराय में आते हैं, तपस्या करते हैं, वर्षों तक रहते हैं। और उसी वर्षों में रहने में उनका जाना कहीं बहुत सारी जगहों में हुआ है जिनके आज अवशेष हमको मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं। जब वो वहां रहते हैं, मैया नर्मदा एक बार प्रसन्न होती हैं और पांडवों को आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या नहीं रहेगी और वंश सुरक्षित रहेगा। पांडव कहते हैं कि हमको तो आशीर्वाद मिल गया मैया, लेकिन इस जगह का क्या। तो मैया फिर पुनः आशीर्वाद देती हैं जो उन्होंने पूरे खंडों में किया है। मैया कहती हैं कि जो इस धर्मराय में आएगा, जिसको आज आप धर्मराय कहते हैं, जो यहां पर आएगा, इन घाटों के सौंदर्य का आचमन करके जाएगा, कहीं मेरी स्तुति और आराधना करके जाएगा, कहीं यहां पर जिनको पांडवों ने स्थापित किया था उस मंदिर के अभिषेक करके जाएगा, तो उसके वंश में कभी ईर्ष्या पैदा नहीं होगी, वंश एक साथ रहेगा। हम लोग वंशों को सुरक्षित करने के लिए जरा सोचिए ना, मैं तो आज दोपहर में कहीं पे कह रहा था कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा क्या है, जब हम बूढ़े होने लगते हैं। बूढ़े होने लगते तो शरीर कमजोर नहीं होता, हमारा परिवार हमको कमजोर कर देता है, क्योंकि पुत्रों की दृष्टि हम पर नहीं, हमारी प्रॉपर्टी पर होती है कि पापा जी जाने के पहले साइन कर दो। ये लोगों की दृष्टि होती है कि जाने के पहले निपटारा कर दो, बांट दो, उसके बाद हमको कोर्ट केसों में नहीं जाना है। हम बूढ़े बुजुर्गों का हम सम्मान कहीं भूल जाते हैं, उनके शरीर की वो स्वस्थ रहें, वो प्रसन्न रहें, उनसे हम दिन भर की चर्चा करते रहें। हम ये नहीं करते हैं, हम ये करते हैं कि छोटे और बड़े को क्या मिल गया और क्या नहीं मिला और मुझे क्या नहीं मिलेगा। और अगर आप लोगों के परिवारों में ये घटनाएं नहीं हो रही हैं तो मैं इनका आशीर्वाद मांगूंगा कि आप लोगों के परिवार में न हो। नहीं तो मूलतः बहुत परिवारों में यही दिखाई देता है कि जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो उनके बच्चे उनके बुढ़ापे का स्वागत नहीं करते, उनके बुढ़ापे में कहीं उनको आनंद से प्रेरित नहीं करते।
वो तो ये सोचते हैं कि अपना नंबर बढ़ा लो थोड़ा सा, और शायद नंबर बढ़ाने में कहीं कोई चीज उनके जाने के पहले हो जाए, जाने का इंतजार करते हैं। कई जगहों पे तो ऐसा होता है, मेरे देखने में घटना आई है। एक ऐसे परिवार से मेरा मिलना हुआ था 2-4 साल पहले, जो मेरे पास इसलिए आए थे कि आप पिताजी को कैसे भी कहो कि अभी बंटवारा कर दे, नहीं तो कल चले जाएंगे तो क्या होगा। ये हमारी दृष्टि हो गई है, क्योंकि हम उन तीर्थों पर नहीं जा रहे जहां से हमारी वंश के इकट्ठे होने की ऊर्जा कहीं पर आती है। अगर आज आप लोग सब कभी न कभी बूढ़े होंगे, कुछ बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, अगर अपने वंशों को हम इकट्ठा करके चलना चाहते हैं तो हमें धर्मराय की यात्रा करनी पड़ेगी। और क्यों करनी पड़ेगी? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जैसे ही बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आए कि आपके जीवन में गलत क्यों चल रहा है, तो फिर आजकल एक नया पैटर्न आ गया है, नया फैशन है। 10 साल का ये फैशन है कि पंडित, पुजारी, कहीं ज्योतिष कह देते हैं कि आपके जीवन में पितृदोष है। सुना है आप लोगों ने इन कहानियों को? कहीं किसी ने कहा कि पितृदोष है। ये आजकल 10 साल का फैशन है। 10 साल के पहले ये फैशन नहीं था। आजकल आप जिन परिवारों में जाएं और जहां पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो एक ही बात कह देते हैं कि पितृदोष है, पितृदोष का निपटारा करो। आखिर पितृदोष होता क्या है? पितृदोष वो होता है जो हमारे पुरखे, हमारे पितर, जो पितर रूप में कहीं पर हैं, जब हमारे वंश को बिखरता हुआ देखते हैं, टूटता हुआ देखते हैं, तो कहीं विदा हो जाते हैं, अपने आशीर्वाद से हमको वंचित कर देते हैं। और भारत ने एक जाना था कि अगर हमारे पुरखे हमको आशीर्वाद से वंचित कर देंगे तो हमारे वंश एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद से विदा हो जाएगा। क्योंकि जब वंश बिखरता है, झगड़ों में जाता है, पुत्र आपस में लड़ते हैं, बहनें और भाई आजकल आपस में लड़ने लगे हैं प्रॉपर्टी के लोग को, तो वो भी सोचते हैं कि मेरे वंश में इतना झगड़ा मैं जाऊं किसके पास, इसके पास जाऊं कि उसके पास जाऊं, तो वो विदा हो जाते हैं। अगर अपने वंश को आपको इकट्ठा करना है तो आपको धर्मराय की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि धर्मराय का आशीर्वाद यही है कि जो वहां पर जाकर मैया नर्मदा का आचन, अर्चन, पूजन और कहीं मैया नर्मदा का स्नान, ध्यान कर लेता है और उससे आशा करता है कि मैया हमारे वंश को इकट्ठा रखना, तो उसके वंश में वो ताकत आती है कि हम लोग घर से भले 2-4 घर, अगर घर में किसी के 4 बच्चे हो तो 4 घर बन सकते हैं, अच्छी बात है, 4 क्या 40 बने, लेकिन उन 40 घरों में भी अगर 4 बच्चे रह रहे हैं तो उनके अंदर एक प्रेम होता है। हो सकता है कि खाते बही जो होते हैं वो थोड़े मोड़े अलग हो जाएं, लेकिन जीवन का खाता बही अलग नहीं होता है। कई परिवारों में तो ऐसा होता है कि भाई भाई ही आपस में उतना लड़ाई करते हैं जितना दुश्मन नहीं करता है। अगर हम अपने वंशों में चाहते हैं कि उचित ऊर्जा बनी रहे, पुण्य और प्रेम बना रहे, तो हमको धर्मराय की यात्रा करनी पड़ेगी। पूरे भारत में और कोई स्थान नहीं है जहां पर किसी देवता ने आशीर्वाद दिया हो कि यहां पर आओ और यहां पर तुम्हारे वंशों को इकट्ठा रखने की ताकत मिलेगी। धर्मराय से आप आगे जाएंगे तो धर्मराय के बाद एक और तीर्थ आता है जिसको आजकल मेघनाथ घाट के नाम से जाना जाता है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि धीरे धीरे करते हुए उस घाट का लोग अलग अलग तरीके से जाने, तो शायद हम उसकी महिमा को भी जान पाएंगे। वो कैलाश तीर्थ है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर एक घटना हुई थी कि वर्षों पहले मेघनाथ जी कहीं अहम में आकर कैलाश तक की यात्रा करते हैं। वो चाहते हैं कि शिव जी कहीं लंका चले जाएं, कहीं लंका पे विराजें, और वो तो शिव जी थे, किसी की मर्जी से तो ना आते थे ना जाते थे। तो मेघनाथ जब कैलाशपति शिव के पास जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो शिव जी को कह पाए कि आप हमारे साथ चलो। तो वो कैलाश से 3 शिवलिंग उठाते हैं और बोलते हैं ये नहीं जा रहे तो ये शिवलिंग ही लेकर हम चले जाते हैं। लेकिन घटना कुछ ऐसी होती कि एक शिवलिंग को उनको वहीं कैलाश में छोड़ना पड़ता है। 2 शिवलिंगों को लेकर वो यात्रा करते हैं और मैया नर्मदा के उस घाट तक आते हैं। जब उस घाट में पहुंचते हैं तो अपनी लघु शंका के लिए वो उन शिवलिंगों को कहीं नीचे रखते हैं, और नीचे रखने के बाद जब वो निवृत्त होकर आते हैं तो वो शिवलिंग उनसे उठते नहीं, वो मैया की धार पर वहीं इकट्ठे रह जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं मेघनाथ कि चले जाएं, लेकिन वो उठते नहीं, वो वहां से जाते नहीं है। तो उनको वहीं पर छोड़कर वो आगे की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन मैया नर्मदा एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दे देती है। मेघनाथ का घाट को मैं कैलाशपति तीर्थ का घाट कहता हूं, क्योंकि वहां पर कैलाश से आए हुए शिवलिंग मौजूद हैं।
जरा सोचिए, हम सब के जीवन में हम सब की कामना होती है कि हम कैलाश की यात्रा करें, 4 से 5 लाख रुपए लगाएं और एक व्यक्ति के द्वारा हम कैलाश की यात्रा करें। और आप अगर इस तथाकथित मेघनाट या कैलाशपति तीर्थ तक पहुंच जाते हैं तो वहां तो कैलाशपति स्वयं विराजे हुए हैं जिनको लेकर कहीं मेघनाथ जाना चाहते हैं। हम कैलाश की यात्रा तो करते हैं लेकिन सही कैलाशपति उस तीर्थ तक की यात्रा नहीं कर पाते। ये वो तीर्थ रहा है जहां पर जो आज के बुजुर्ग होंगे जो यहां बैठे होंगे, 1970 तक वो दोनों शिवलिंग मैया की जलधारा में दिखाई देते थे। आज कहीं पानी का आयतन बहुत बढ़ गया है, जल का आयतन बहुत बढ़ गया है तो दिखाई नहीं देते, लेकिन तीर्थ तो हमारे आज भी वही है। आप उस कैलाशपति तीर्थ से आगे की यात्रा करेंगे तो एक महत्वपूर्ण तीर्थ आता है, और वो महत्वपूर्ण तीर्थ है जिस तीर्थ में मुझे नहीं लगता कोटेश्वर कुंडेश्वर तक कितने लोग गए। एक व्यक्ति गए हैं, मुझे लगता है इस कहानी के बाद आप सभी वहां जाना चाहेंगे। एक ये वो जगह है जिसको कोटेश्वर कुंडेश्वर तीर्थ कहते हैं। कहीं कोथड़ा कथोड़ा करके कोई एक गांव है जहां पर आज भी कोथड़ा, ये वो जगह थी जब एक घटना होती है, कुबेर जी के जीवन से वो घटना है, हमारा शास्त्र कहता है, बड़ी लंबी घटना है। संक्षेप में कहूंगा कि एक बार कुबेर जी के पुत्र कुंड अपने पिता के साथ असभ्य व्यवहार कर लेते हैं, उनके साथ ऊंच नीच की बात कर लेते हैं। कहीं अलकापुरी का कोई प्रश्न रहता है जहां पर कुबेर जी राज करते रहते हैं, और अलकापुरी के प्रश्न में कहीं कुंड ने कहीं कोई अशोभनीय बात अपने पिता से कर लेते हैं तो कुबेर जी अपने पुत्र को भी श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि तूने फिर मनुष्य जैसा बर्ताव किया है, क्योंकि मनुष्य लोग ही है जहां पर हम अपने पिताजी के साथ उल्टी सीधी बातें बड़े आसानी के साथ कर लेते हैं और हमको दुख भी नहीं लगता। और अक्सर जब पिताजी लोग बूढ़े होते हैं तब उल्टी सीधी बातें हम बहुत प्रेम के साथ करते हैं, क्योंकि उनके पास हमको लगता है कि अब सामर्थ्य नहीं है। हमारे जीवन में जिन घरों पर, कल मैं एक गांव में शाम में गया था, उस गांव का नाम निम्बोल था। निम्बोल में एक ऐसी घटना घटी और मैं आपको बताना चाहूंगा। निम्बोल में एक ऐसी घटना घटी जहां के लोग कोटेश्वर तीर्थ जाते थे, उनके पास का सबसे बड़ा तीर्थ कोटेश्वर ही था। कहानी उनको कुछ नहीं पता थी। मैं उस गांव में जाता हूं तो पहली घटना होती है कि वो मुझसे कहते हैं कि हमारे कुछ बुजुर्ग यहां पर बैठे हुए, हम चाहते हैं कि आपके हाथ से उनका सम्मान हो जाए। मैंने बोला बड़ी विशेष घटना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव के बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है। नहीं तो बुजुर्ग पीढ़ी को तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि वो दी एंड हो गया है, अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अक्सर बुजुर्ग पीढ़ी को ऐसा समझते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, न बताने के लिए, न समझाने के लिए, न कहने के लिए, न सुनाने के लिए। और बुजुर्ग हमारे जो श्रेष्ठ हैं, जिन लोगों ने हमको अपना जीवन दे दिया, जब वो बूढ़े होने लगते हैं ना, तो ये मनुष्य ही है, ये केवल मनुष्य है जो अपने बूढ़ों का सम्मान कम से कम अब करता है। पहले के जमाने में तो कम घर हुआ करते थे, लेकिन जब कुबेर जी से उनका पुत्र कुंड अशोभनीय व्यवहार करता है तो कुबेर जी श्राप देते हैं। हमारे घरों में तो आज के बुजुर्ग श्राप तक नहीं देते, वो तो इतने अशोभनीय व्यवहार के बाद भी यही कामना करते हैं कि तेरा भला हो। लेकिन कुबेर जी थे, उन्होंने श्राप दिया कि नहीं, तूने मनुष्यों जैसा बर्ताव किया है। मनुष्य ही है जो अपने पिता के साथ अशोभनीय चर्चा कर सकता है। जा, तेरे को मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा। कुंड बड़े भयभीत होते हैं। कुंड को तब समझ में आती है कि नहीं, घटना कुछ बहुत बुरी हो गई, तो पूछते हैं कि कहां जाऊं, किस जगह पे जाऊं। तो वो घाट का नाम लेते हैं जिसे आप कोटेश्वर कुंडेश्वर कहते हैं। वो बोलते हैं वहां मैया के तीरे जा, वहां पर प्रार्थना कर। अगर तेरी प्रार्थना वहां पर सफल होती है, मैया अगर तेरे को आशीर्वाद देती है, तो वापस तुझे अलकापुरी बुलाऊंगा। तो कुंड वहां पर आते हैं, मैया से प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं। लंबे समय तक शिव जी के रूप में, एक शिवलिंग के रूप में शिव जी की आराधना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे ये जो अंतर विरोध मेरे पिता के प्रति हुआ है, उस विरोध से मुझे मुक्त कर। मैया नर्मदा वर्षों बाद, शिव जी वर्षों बाद आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कुंड के अंदर एक भाव आ जाता है कि मेरा भला तो हो रहा है, मुझे वापस अलकापुरी मिल रही है, पिताजी भी माफ कर देंगे, लेकिन बाकियों का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा जिनका बर्ताव ऐसा ही है।
तो मैया नर्मदा से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मैया एक कुछ आशीर्वाद और दे। तो मैया नर्मदा एक आशीर्वाद देती हैं कि जो इस मंदिर में आके अभिषेक करेगा, मैया नर्मदा का जल का आचमन करेगा, स्पर्श करेगा, ध्यान करेगा, वहां पर जाकर कहीं मैया नर्मदा का स्नान करेगा, तो उसके जीवन में कुंड जैसा कुंड था वैसे कुंड जैसा व्यवहार निकलेगा और वो कुबेर को हमेशा अपने पक्ष में रखेगा। शायद ही कोई ऐसा हो जो कुबेर को अपने पक्ष में नहीं रखना चाहता हो। सबके पास सोने हैं, चांदी है, घर में बड़ी बड़ी डिबिया है, सामने मुझे दिख रही है। कौन है ऐसा जो कुबेर को अपने पक्ष में नहीं रखना चाहता? और मैया नर्मदा ने हमारे कोटेश्वर कुंडेश्वर को प्रताप दिया है कि जो वहां पर जाकर आराधना करके आता है उसके जीवन से कुबेर कभी विदा नहीं होते, क्योंकि जो पुत्र को प्रसन्न कर लेता है वो बाप को हमेशा प्रसन्न कर लेता है। आप लोगों के जीवन में घटना सबसे आम है, पुत्र प्रसन्न है तो बाप प्रसन्न है। हमारे जीवन में घटना आम है, अगर हमारा पुत्र प्रसन्न है तो बाप प्रसन्न है, क्योंकि पुत्र का ही प्रसन्न होना पिता के प्रसन्न होने जैसा है। तो अब कुबेर जी को पाना हो तो बहुत दूर नहीं जाना है, दो बर्ताव वहां से निकलेंगे। एक बर्ताव तो निकलेगा कि अपने पूर्वजों के प्रति, अपने वृद्धों के प्रति एक आदर निकल कर आएगा, और वृद्धों के प्रति जब आदर निकलता है तो संस्कृति पुण्य बन जाती है। हमारी संस्कृति के मूल में यही था कि हम अपने इतिहास का सम्मान करते थे। और इतिहास क्या है? हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी रीतियां हैं, हमारी परंपराएं, हमारे माता पिता हैं, उनके माता पिता। अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो संस्कृति पुण्य और पवित्र हो जाती है। एक तो ये निकल के आएगा, दूसरा निकल के आएगा कि मैया जी ने कह दिया है कि जो वहां जाकर पूजा, आचमन, ध्यान, स्पर्श करके आता है, स्नान करके आता है, उसके जीवन से कुबेर कभी विदा नहीं होंगे। और कुबेर जी को पाने के लिए तो लोग दक्षिण की किन किन मंदिरों की बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, 1400-1500 किलोमीटर गाड़ियों पर जाते हैं, कहीं विशेष दर्शन के लिए अप्लाई भी करते हैं। होते हैं कि नहीं होते मुझे पता नहीं। और देखिए कोटेश्वर कुंडेश्वर वो जगह है जहां पर जाकर आपकी सारी वो कामनाएं जो कहीं आप दक्षिण के मंदिर से मांगते हैं वो कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कोटेश्वर कुंडेश्वर के शिवलिंग में जब आप स्पर्श करेंगे तो आप केवल किसी शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर रहे, आप उन लाखों सालों के इतिहास को भी छू रहे हैं जिनसे कहीं हम बने हैं। मैं उस मंदिर में गया था, परिक्रमा के समय पर मेरा जाना नहीं हुआ था क्योंकि जल का भराव बहुत था और हम मैया नर्मदा के ऊपर जा नहीं सकते थे। मैं भी गया, दर्शन करके आया, और उसके पास की अगर आप उस शिवलिंग को देखेंगे तो अब जाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। शिवलिंग पर उनके माथे पर एक आकृति बनी हुई है। जब आप उस आकृति को देखिएगा और इस आकाश को देखिएगा तो आपको बोध हो जाएगा कि हमारे ये तीर्थ कितने पुराने हैं। जो आकाश की आकृति है, आकाश में एक विशेष आकृति होती है सप्तऋषियों की, वो आकृति कहीं वहां पर, क्योंकि उस जगह पर सप्तऋषि भी आए थे जब वो चिखलदा गए थे। चिखलदा नाम सुना होगा आप लोगों ने। चिखलदा में एक पंचकुंड तीर्थ है, उसको पंचकुंड तीर्थ के नाम से हमारा इतिहास जानता है। ये वो जगह थी जहां पर सप्तऋषि आए थे। सप्तऋषि जब इस धरा पर आए तो उन्होंने चिखलदा के पंचकुंड तीर्थ को चुना और वहां पर अग्नि के रूप में शिव जी की उपासना की। अग्नेश्वर महादेव के रूप में शिव जी को उन्होंने पूजा। मैं उस मंदिर पर जब भी मेरा इस क्षेत्र में परिक्रमा के बाद आना हुआ है मैं गया हूं, क्योंकि जब मैं परिक्रमा में दिसंबर महीने में यहां पर था इन क्षेत्रों में तो जल का भराव था। मैं परसों भी वहां से होके आया। सप्तऋषि वहां पर आए, सप्तऋषियों ने सबने मिलकर सोचा कि शिव जी की इस घाट पर आराधना करेंगे। उन्होंने शिव जी की तपस्या करनी शुरू की, शिव जी की आराधना शुरू की। रोज मैया के जल से कहीं शिव जी का अभिषेक कराते थे, शिव जी को याद करते थे, मैया नर्मदा को याद करते थे। अंत में वर्षों के बाद शिव जी अवतरित होते हैं, कहते हैं कि सप्तऋषियों आपको क्या लेना, आपको क्या चाहिए, आपके पास तो सब है। बोले भगवान हमने यहाँ पर अग्नि के रूप में आपकी आराधना की है, अग्नेश्वर महादेव के रूप में जानकर आपको हमने आराधना की, हम केवल एक ही आशीर्वाद चाहते हैं। शिव जी कहते हैं कि मांगो, मैया नर्मदा सामने है, सारा आशीर्वाद मिलेगा। और वहां से शिव जी मैया नर्मदा के समक्ष होकर एक आशीर्वाद देते हैं कि जो इस अग्नेश्वर महादेव का दर्शन, पूजन, अभिषेक और मैया नर्मदा के जल का आचमन और स्नान करके जाता है उसके जीवन से कभी यश विदा नहीं होता। और यश केवल आपका नहीं है, यश हम सबके जीवन में है। यशस्वी होना ये केवल नाम की बात नहीं है,
क्योंकि हमारे देश में हुआ क्या कि कुछ शब्द जो रहे हमने उनको पर्टिकुलर कहीं पर रख दिया है। यश क्या है? अगर आप भोजन बना रही हो और आपके घर में स्वास्थ्य रहे तो यह आपके भोजन, आपके किचन का, आपकी रसोई का यश है। अगर आप घर पे हैं और आपके घर में घुसते के साथ ही आनंद की अनुभूति होती है तो यह आपकी ऊर्जाओं का यश है, यह आपके पुरखों का यश है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और कार्य करने जाते हैं, आपके कार्य सफल होते हैं, चाहे वो नौकरी के हो चाहे व्यापार के हो, तो यह आपके जीवन का यश है। अगर आप पूजा करने बैठते हैं और हनुमान चालीसा कर लेते हैं, बैंड बाजा से डिस्टर्ब नहीं होते, तो आपकी पूजा के फल का यश है। अगर हम मंत्रोच्चार करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और मंत्रों में हमारी अनुभूति लगती है तो हमारी वाणी का यश है। जब हम वाणी के बोध से किसी को बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं और वो प्रसन्न हो जाता है तो हमारे जीवन का यश है। जब हमारे बच्चे विद्या अच्छी तरीके से, विद्या का ज्ञान अच्छी तरीके से ले लेते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो ये उनके जीवन में विद्या का यश है। यश पूरे जीवन में सब और है। अगर आप सवेरे उठ नहीं पाते, छोटा शहर है, हो सकता है लोग सवेरे उठते हों, हो सकता है भोर के पहले उठते हों। अगर आप लोग सवेरे जल्दी जग जाते हैं और जल्दी जग के अपने कामों से निवृत्त जल्दी हो जाते हैं तो यह आपके उस दिन का यश है। हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं है जहां पर यश ना हो। और देखिए, अग्नेश्वर महादेव तो वहां घोषणा करके चले गए। भगवान शिव कहते हैं कि मैं वहीं अंश रूप से उपस्थित हूं और जो यहां पर आकर इसकी आराधना करके जाएगा उसके जीवन से यश विदा नहीं होगा। हमारे घरों पर शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, विवाह में सब लोग यहां वहां जाते हैं, कहीं कहीं पर जाते हैं। जो हमारे ग्राम क्षेत्र के मंदिर हैं वहां पर उनको इनविटेशन देते हैं कि आप भी रहिएगा, विवाह अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाए। हमारे जीवन में जो भी कोई चीज होती है हम उसकी सफलता चाहते हैं। असल में जीवन में हम जो कार्य कर रहे हो जब वो सफल और सुलभ हो जाता है तो वो हमारा यश होता है। आप पूरे देश में घूम लीजिए, केवल मैया नर्मदा का वो चिखलदा का पंचकुंड तीर्थ है जहां शिव जी ने आशीर्वाद दिया है कि यहां का पूरा आशीर्वाद ही यशस्वी होने का है। जो व्यापार में है, राजनीति में है, कर्म में है, खेत में है, किसानी में है, मंदिरों को बनवा रहे हैं, कहीं पर जमीन ली जा रही है, व्यापार है। अपने जीवन में अगर आप यश की कामना करते हैं तो आपको अग्नेश्वर महादेव के दर्शन करने पड़ेंगे। और इतने सस्ते यश के दर्शन और अनुभव और कहीं नहीं हो सकते। चिखलदा तक की दूरी 35 कितनी किलोमीटर होगी? 35 किलोमीटर के अंदर आपको अग्नेश्वर महादेव मिल रहे हैं। इससे सस्ता तीर्थ मेरे देखने में तो और कहीं नहीं है। अग्नेश्वर महादेव के रूप में हमारा वायु पुराण और स्कंद पुराण कहता है कि वहां पर शिव जी सदैव मौजूद होते हैं। आप इसके आगे और यात्रा करेंगे, ज्यादा लंबी यात्रा नहीं करवाऊंगा, बोधवाड़ा तक समाप्त करता हूं। लोग सो रहे हैं थोड़े थोड़े, कोई नहीं सोएगा। आप बोधवाड़ा में आप पहुंचते हैं, आप पंचकुंड तीर्थ से आगे जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण तीर्थ पड़ता है बोधवाड़ा। ये वो जगह थी जब देवताओं ने अपनी परिक्रमा, मैया नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए, सारे देवताओं ने, तो इन्होंने बोधवाड़ा को चुना था। और बोधवाड़ा में सारे देव वहां से परिक्रमा उठाते हैं और परिक्रमा उठाने के बाद जब पूरी परिक्रमा समाप्त करते हैं तो बोधवाड़ा के उस शिव जी का अपने अपने अंश से उस शिव जी का निर्माण करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता अपने अपने अंश से उस शिव जी का निर्माण करते हैं। और उस महत्वपूर्ण विशेष, मैं तो कहता हूं कि भारत में मेरे देखे और कोई ऐसी जगह नहीं आई जहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपने अपने अंश से परमात्मा का अलंकरण बनाया हो। मेरे देखने में तो कहीं नहीं आया। आपके देखने में आया तो बताइएगा, हो सकता है कोई शास्त्र मैंने छोड़ दिया हो, छोड़ा तो नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपको 10, 50, 100 देवताओं की भी प्रार्थना करनी हो तो कितना समय जाता है। और मुझे तो नहीं लगता कि यहां कोई भी ऐसा बैठा हुआ है जो 33 करोड़ देवताओं की पूजा कभी कर लिया होगा। अगर करने पे आएंगे तो घर बार बिक जाएंगे, मुश्किल होती है। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि जब घरों पर महिलाएं या पुरुष किसी संत की संगत में हो जाएं और वो संत लगातार नए नए देवताओं के बारे में बता रहे और उनकी आकृति कहीं उनकी प्रतिमा पूजा रूम में आ जाए, तो फिर वो किसी दूसरे संत के पास जाते हैं कि भगवान जी बहुत सारी आ गई हैं, इनका क्या किया जाए।
तो हमको बहुत मंदिरों में दिखाई देगा कि लोग अपने घर से मूर्तियां निकाल कर मंदिरों पर रख देते हैं, पूजा नहीं हो पाती है। एक साथ बहुत सारे देवताओं को अगर आप मानसिक तौर पर भी याद करना चाहें तो 10-20 साल लग जाएंगे, और अगर पूजा करने लगे तो मेरे को लगता है 10-50 जन्म लग जाएंगे, तब सबकी एक साथ पूजा हो पाएगी। लेकिन हमारे बोधवाड़ा के वो शिवलिंग हैं जिनको 33 करोड़ देवी देवताओं ने अपने अंश से निर्मित किया, और उसको कहा देवपथ शिवलिंग, जहां आप एक बार अभिषेक कर लें तो 33 करोड़ देवी देवताओं का अभिषेक मिल जाता है। हमारे जीवन में बोधवाड़ा की संभावना और कहां है? मैया नर्मदा के तीरे ही है, मैया नर्मदा के घाट ही है। और अगर आप उस बोधवाड़ा जाएंगे और जो लोग गए होंगे उस शिव जी का स्पर्श करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैया नर्मदा के तीरे केवल 2 ऐसे महत्वपूर्ण शिवलिंग हैं जिनके कुंभाभिषेक इतने हुए हैं कि उनके माथे के ऊपर कहीं कोई गड्ढा बन गया है। एक ये जगह है, और एक जगह है जहां पर राम जी आए थे। भगवान रामचंद्र जी जब ब्रह्म हत्या का जो उनको एक नैतिक श्राप लगा था, परमात्मा के उनको कोई श्राप नहीं लग सकता, लेकिन समाज की रीति थी कि आपने ब्रह्म हत्या की है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो भगवान राम जी ने भी उस सामाजिक नीति का समर्थन करते हुए कहीं मैया नर्मदा के तट पे आए थे, और उस मैया, गुजरात में वो जगह है, और वहां पर आकर वो तपस्या करके गए थे अपने भाई के साथ। हनुमान जी भी आए थे, और वहां पर उन्होंने शिव जी के रूप में रामेश्वरम बनाया। और आप अगर उस जगह पर जाएंगे तो वो जगह है, और ये बोधवाड़ा का मंदिर है जिस जगह पर इतने कुंभ अभिषेक हुए हैं कि अगर आप उन शिव जी को स्पर्श करें, उनके माथे को छुएं, तो वहां इतना इतना गड्ढा बन चुका है, क्योंकि इतने लाखों सालों से अभिषेक होते हैं। आपको बहुत कम जगह मिलेंगी जहां पर आपका सनातन साक्ष्य आपके सामने होगा। तो बोधवाड़ा तो ये जगह है जहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का एक बार में अभिषेक हो सकता है। इससे सबसे उचित और सबसे असाधारण और सबसे असाधारण है 33 करोड़ देवी देवताओं की एक बार पूजा कर लेना, एक बार आरती कर लेना। और उतना ही साधारण बोधवाड़ा में कि आप एक बार पहुंचेंगे, एक आरती घुमाएंगे, जिस देव का स्मरण करेंगे उस देव की अनुभूति आपको होगी, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं के अंश वहां पर हैं। ये बोधवाड़ा का तीर्थ है जिसको शास्त्र कहता है देवपथ शिवलिंग, देवताओं का पथ। आप उस देवपथ शिवलिंग से थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको 2 महत्वपूर्ण तीर्थ मिलेंगे, और दोनों तीर्थों के मैं आज वापस दर्शन करके आया। एक तीर्थ है जो बागेश्वर तीर्थ के नाम पर जाना जाता है। बागू नदी का संगम हुआ है, वो गांव का नाम एकलवारा के पास बागू नदी का संगम हुआ है, और वहां पर एक तीर्थ है जिस तीर्थ को बागेश्वर तीर्थ कहते हैं। मुझे पता चला मनावर के बहुत लोग जाते हैं, आज ही पता चला, क्योंकि जब पिछले वर्ष मैं परिक्रमा में था, मैया के घाट वहां से जा रहा था, तो हमने शिखर दर्शन किए थे क्योंकि जलमय था। बागेश्वर वो जगह है जहां पर सतयुग में हमारा शास्त्र कहता है, वाल्मीकि जी की रामायण कहती है, उस जगह का उल्लेख वाल्मीकि जी की रामायण भी करती है, स्कंद पुराण, वायु पुराण और बाकी पुराण तो करते ही। ये वो जगह है जहां पर सूर्यदत्त महाराज जी हुए थे राम जी के वंश में, सतयुग में। एक समय ऐसा आता है जब वो कितना भी दान करें, कितना भी पुण्य करें, उनके जीवन में दान और पुण्य फलित होने बंद हो जाते हैं। दान तो बहुत करते थे, पुण्य बहुत करते थे, लोगों को भोजन बहुत कराते थे, आश्रय बहुत देते थे, राज्य बहुत अच्छे से चलाते थे, लेकिन उनके दान कहीं पुण्य में परिवर्तित नहीं होते थे, दान और पुण्य फलते नहीं। उन्होंने बहुतों से पूछा, अंत में एक किसी संत से वो कहते हैं कि मेरे जीवन में दान और पुण्य फलित नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन उस अच्छा करने के बाद भी मेरे राज्य में उतना अच्छा नहीं हो रहा जितना अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे हमारे लोग भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं, दान तो बहुत करते हैं, लेकिन परमात्मा से एक सवाल भी करते कि इतना दान पुण्य कर लिया, इतने मंदिरों में अपन ने भोजन करवा दिया, भंडारे करवा दिए, लेकिन हमारे जीवन में उतना दान पुण्य बहुत लोग होते हैं जिनके जीवन में नहीं फलता है।
तो सूर्यदत्त महाराज जी जब उस संत से सवाल करते हैं तो संत कहता है कि जाओ मैया नर्मदा के घाट पर जाओ, बागु नदी है, बागु नदी के पास जाकर कहीं तपस्या करो, उस संगम के आसपास बैठो, मैया नर्मदा से प्रार्थना करो, और मैया नर्मदा अगर प्रसन्न होती है तो तुम्हारे जीवन में दान और पुण्य फलने लगे। तो सूर्यदत्त महाराज जी वहां जाते हैं, उस जगह पर प्रार्थना करते हैं, शिव रूप में अलंकरण बनाते हैं, और वर्षों की तपस्या के बाद मैया नर्मदा प्रकट होती हैं, प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि जाओ सूर्यदत्त, तुमने बहुत तपस्या कर ली और तुम्हारे जीवन में अब दान और पुण्य फलने लगे। सूर्यदत्त महाराज जी ये सुनते हैं, कहते हैं कि मेरे जीवन में तो फलने लगेगा, लेकिन आने वालों का क्या, मेरे बाद क्या। और ये महत्वपूर्ण बार बार मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि हम जब आशीर्वाद पाते हैं तो हम स्वार्थ में पाते हैं, इसलिए वो फलता नहीं है। जब हम आशीर्वाद परमार्थ में पाते हैं तो फलने लगता है। हम सब स्वतः के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, हम अपने समाज के लिए कम चाहते हैं, अपने पड़ोसी के लिए कम चाहते होंगे, दूसरे नगर के लिए और कम चाहते हैं, और अगर दूसरा देश हो जाए तो चाहते ही नहीं। हमारा सारा आशीर्वाद हमारा, हमको मिल जाए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैया नर्मदा का ही तीर है जहां पर एक एक ऋषि, एक एक सन्यासी, एक एक देवतत्व आया है, और उसने कहा है कि हमको तो मिल रहा है, हमारे बाद क्या। तो सूर्यदत्त महाराज भी कहते हैं कि मेरे बाद क्या। तो मैया नर्मदा कहती हैं कि इस जगह का प्रताप रहेगा, जो यहां पर आएगा मैया नर्मदा के जल का आचमन करेगा, स्पर्श करेगा, ध्यान करेगा, स्नान करेगा, और जिस शिवलिंग की तुमने प्रतिष्ठा की अगर उसकी पूजा करके जाएगा तो उसके जीवन में दान और पुण्य फलने लगेगा। मनावर वाले वहां पहुंच जाते हैं तो कुछ दान पुण्य तो फलता है, आप स्मृति से फलिएगा। ये वो जगह है जहां पर आप जाएं और भगवान की पूजा अर्चना कर लें तो आपके जीवन में दान और पुण्य फलने लगता है। अगर दान का, जब आप किसी को दान देते हैं, उस दान की महिमा यह है कि वो हमारे जीवन में, हमारे वंश में लौट के आता है। ये जो भोजन दान होता है, आश्रय दान होता है, ये भोजन और आश्रय दान तीर्थों के लिए तो हो ही रहा है, लेकिन जब ये हम दान करते हैं तो हमारे जीवन में इसके, शास्त्र कहता है कि अपना दशवांश दान करो। अगर समय है तो 1/10वां हिस्सा कहीं परमात्मा के लिए लगाओ। दशवांश, अगर आप कमा रहे हो तो दशवांश भगवान के लिए अर्पित करो। अगर आप साल भर में 365 दिन में अगर 365 बार भोजन करते हैं तो शास्त्र कहता है कि 36 बार भोजन किसी और को कराओ। अगर आप अपने 4 सेट अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो शास्त्र कहता है कि उसका दशवांश, 1/10, 1 सेट कपड़ा कहीं किसी दूसरे को दान भी दो। शास्त्र कहता है कि हमारा पूरा जीवन बना हुआ है दान से, चाहे वो समय हो, चाहे वो भोजन हो। अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो शास्त्र तो ये भी कहता है कि भाई 100 स्क्वायर फीट के लिए किसी दूसरे के लिए दान भी दे देना। हमारे जीवन में जो भी कुछ है, बात तो यहां तक है कि शास्त्र कहता है कि अगर आपने एक रामचरितमानस पढ़ी है और एक रामचरितमानस को आपने अगर 100 बार पढ़ा है तो कहीं कोशिश करना कि कम से कम 10 रामचरितमानस कुछ लोगों के यहां पहुंच जाएं जो उसको पढ़ लें। शास्त्र का भी दान है। अगर आपके जीवन में हम भोजन का दान तो कर देते हैं, आश्रय का भी दान थोड़ा मोड़ा हो जाता है, कपड़ों का दान थोड़ी थोड़ी संभावना है, होता रहता है, देते रहते हैं। लेकिन हम किन किन दानों से छूट जाते हैं? वाणी का भी दान है। जब आप अपने अपरिचित से बहुत अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं ना, तो वो वाणी का दान है। दृष्टि का दान है कि परमात्मा को जिस दृष्टि के साथ देखा है उसी दृष्टि के साथ दूसरे को आप देख लेते हैं तो दृष्टि दान हो जाता है। एक और दान है विद्या दान। जब आप खुद नहीं पढ़ते, दूसरों को भी पढ़ने में मजबूत करते हैं। उसके बाद पक्षियों के लिए दान है, गौओं के लिए दान है। हर जीवन में आप अगर घी खा रहे हैं ना, दूध पी रहे हो ना, तो कोशिश ये करें कि उतनी गौओं की सेवा हो जाए, क्योंकि अगर आपने पा ही लिया और दिया नहीं तो परमात्मा कुछ ना कुछ उल्टा कर देगा। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या मेरे को अपने देश में दिखाई देती है, हर जगह। डॉक्टर तो उसको अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन मुझे जितना धर्म समझ में आता है, मैं समझता हूं कि यहां कहीं पर दान हो नहीं रहा। आजकल आप छोटे छोटे शहरों में चले जाइए, मनावर जैसी तहसील में भी अगर मैं आ गया हूं तो यहां पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो डायबिटीज में होंगे, जो बीपी में होंगे,
वातावरण अच्छा है, मैया नर्मदा का जल है, घर परिवार भी ठीक है, फिर इतनी बीमारियां क्यों? क्योंकि हम भोजन का दान पौष्टिक तौर पर नहीं करते। हमारे जीवन में दान की घटना कम से कम होती चली गई, और दान भी करते हैं ना तो दान करने के पहले दृष्टि का भ्रम कर लेते हैं कि हाँ मैंने दिया, मेरा 1000 रुपए, लिखा के भी आते हैं, बता के भी आते हैं, और बताए नहीं तो जता के आ जाते हैं। हमारे दान सब दिखाने के हो जाते हैं, बताने के हो जाते हैं। और शास्त्र तो कहता है कि दान वो है कि आपने कर दिया और आपको पता भी न चले, आपके स्वयं में भी दान की अनुभूति न हो, तब तो वो दान है। अगर आपने दान किया और आप जीवन भर मानते ही रहे कि हाँ मैंने 1 लाख रुपए मंदिर में लगाया था, तो आपको वो 1 लाख रुपए लगा नहीं, आपके चित्त में आज भी बैठा हुआ है, वो कहीं गया नहीं, वो 1 लाख रुपए आपके पास अभी तक बैठा हुआ है। मैं एक चीज का मैं इस मंदिर में मुझे दिखाई नहीं दिया, और मुझे अच्छा लगा देख के कि बहुत सारे मंदिरों में जाता हूं तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है कि किसने कितना दान दिया। मुझे लगता है कि दान एक ऐसी सेवा है जो न तो बताने की है न जताने की है। हमने कर दिया, जो हमने कर ही दिया उसके बारे में बताना और जताना दान को कहीं बांध देता है। एक बार की घटना हुई थी कि नारद जी कहीं से जा रहे थे, कहानी कुछ और निकल जाएगी अब दान की। एक बार नारद जी जा रहे थे, मैया नर्मदा के तीर में थे, नारद जी निकलते हैं और उनको एक सन्यासी मिलता है। सन्यासी उनको एक माला देता है। सन्यासी उनको कहता है कि बाबा जी ये माला लेकर चलिएगा, और नारद जी जहां आपको अच्छा लगे वहां मैया नर्मदा को दे दीजिए। नारद जी विचरते रहते हैं मैया नर्मदा के खंड में। एक तीर्थ है जो तीर्थ गायब हो गया, दुर्घटना है, होशंगाबाद में नारदेश्वर तीर्थ कहा करते थे। नारद जी उसकी स्थापना करते हैं और फिर मैया के तीर में घूमने लगते हैं। वो सन्यासी उनको फिर से मिलता है और वो पहली दृष्टि में देखता है कि मेरी माला है कि नहीं, माला दिखाई देती है। तो नारद जी से कहता है कि बाबा आपने माला मैया को नहीं दी। तो नारद जी कहते जब माला मेरे को दे ही दी तो मैं मैया को कब दूं, आज दूं या कल दूं? अगर तू यही पूछ रहा है तो ये रख ले अपनी माला। हम लोग दान देते हैं ना तो हम जताने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, अपने घरों पर शिलालेख भी लिखवा लेते हैं कि हाँ हमने किया। और जब भी दान, शास्त्र तो कहता है कि दशवांश आप दे भी दें और आपकी स्मृति में भी अगर वो बात है तो आप मानिएगा कि आप दे नहीं पाए, कहीं पर वो ठहर गया। मैं मानता हूं कि समाज की आज एक घटना है कि आप बताएं तो 4 लोग और देते हैं, लेकिन भारत तो वो समाज था कि किसने यहां पर, कितने ऐसे मंदिर है हमारे पुरखों के जिन्होंने कुछ कुछ किया और आज तक वहां स्मृति लेख भी नहीं लिखे गए कि किसकी स्मृति में किया गया। वो तो भगवान को बता दिया गया और परमात्मा ने जान लिया। परमात्मा को जताने के बाद किसको और बताने की आवश्यकता होती है? अगर परमात्मा को बताने के बाद भी किसी और को बताने की आवश्यकता है, यानी कि परमात्मा से श्रेष्ठ है, और परमात्मा से श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं। तो दान, याद रखिएगा कि जीवन में हम जो भी कुछ पा रहे हैं, जो भी कुछ उपयोग कर रहे हैं, जिन जिन चीजों का हमारे जीवन में उपयोग है और जिससे हम मिलकर बनते हैं, अगर हमने वो दिया नहीं, अगर हमने दान में दिया नहीं, तो हमारा जीवन तो निष्फल ही हो गया। लेकिन जब दान दे दें और वो फलित ना हो तो जाइएगा बागनाथ में, बागेश्वर तीर्थ में, जहां भगवान शंकर, भोले शंकर ने और नर्मदा मैया ने आशीर्वाद दिया था कि यहां जो लोग आएंगे और इस तीर्थ का आचमन करके जाएंगे, भोले शंकर को कहीं प्रार्थना करके जाएंगे, उनके जीवन में दान और पुण्य फलने लगेगा। और फलने जब लगेगा ना तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम दान करते रहेंगे, दान होता रहेगा, दान जाता रहेगा, एक हाथ से दे दिया जाएगा, दूसरे हाथ को खबर ही नहीं लगेगी। जब तक हम दान सूर्यदत्त महाराज जी की दृष्टि से करते रहेंगे, हमारे दान सफल होते रहेंगे। एक और तीर्थ है उसके आगे, 8:30 बज गए, एक और तीर्थ है जिसे मैं दीप्तिकेश्वर तीर्थ कहता हूं, सेमलदा, जो आपके सबसे पास का घाट है। आज स्थिति थोड़ी सी वहां बदली हुई है, लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास है कि यह क्षेत्र और मैया नर्मदा की ताकत उस जगह को बदल देगी। जैसा वो विराट क्षेत्र था, वापस वो विराट क्षेत्र में बदलेगा। मैं आज यही प्रार्थना करके वहां से आया भी।
जब देवता अपनी परिक्रमा पर निकलते हैं तो देवताओं को भय लगता है। देवताओं को भय इस बात का लगता है कि हम परिक्रमा पर निकले, राक्षसों को तो पता चल गया होगा, राक्षसों को पता चल गया तो हमारी परिक्रमा भंग कर देंगे, हमसे आके लड़ेंगे, और हम तो परिक्रमा में हैं तो हम लड़ नहीं सकते। परिक्रमावासियों ध्यान रखिएगा, जब आप परिक्रमा में होते हैं ना तो आप दूसरों से लड़ नहीं सकते। ये देवताओं का भी था। कई बार ऐसा होता है परिक्रमावासी जाते हैं, मैया की कृपा से एक आध दो जगहों पर सेवा करने का हमें मौका मिलता है, मां नर्मदा ज्ञानपीठ को मौका मिलता है, और मैं परिक्रमा वासियों को कहता हूं कि हम जब परिक्रमा के क्षेत्र में हैं तो हम आग्रह से हैं, अनुनय से हैं, विनय से हैं। हम वहां के, हम देवताओं के साथ संपर्क कर रहे हैं। मैं परिक्रमा वासियों को एक बात कहता हूं, कितनी सेवा हो रही है, जब परिक्रमा क्षेत्रों पर जाइएगा ना तो वहां जो आपको आशीर्वाद मिल रहा है उस आशीर्वाद को लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्या पता भगवान डिंडेश्वर रूप में ढूंढ रहे हो कि परिक्रमावासी कैसे व्यवहार करते हैं, परिक्रमावासियों का व्यवहार कैसे रहता है। तो जब देवता परिक्रमा की ओर निकलते हैं उनको भय लगता है, बोले राक्षस आके कहीं परिक्रमा विदा ना कर दें, क्योंकि आज तो जो परिक्रमा करते हैं, मैंने भी परिक्रमा की है, तो जो राक्षसी तत्व भी मिलते हैं रात में, वो भी देखते हैं कि परिक्रमा में तो नर्मदे हर कहते हैं। आजकल के तो राक्षस भी नर्मदे हर कहते हैं, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता। जब राक्षस मिलते थे तो परिक्रमा भंग कर देते थे। तो देवताओं को लगा कि परिक्रमा हमारी भंग ना हो जाए, हमको त्रिमूर्ति से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो सेमलदा घाट तक पहुंचते हैं, बैठ जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी पत्नियों के साथ वहां आ जाते हैं। देवता अपनी समस्या बताते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी पत्नियों के साथ कहते हैं कि चलो मैया नर्मदा है, इसकी परिक्रमा है, इससे ही प्रार्थना होगी, तुम्हारी प्रार्थना मैया नर्मदा तक छोड़ते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी पत्नियों के साथ 3 विशिष्ट शिवलिंगों को वहां पर स्थापित करते हैं। एक शिवलिंग आज जल में, आप लोगों में से कईयों ने उनको देखा होगा। 2 आज भी वहां के 3 मंदिर है घाट के पास, वहां 2 शिवलिंग आज भी। तो जो 3 शिवलिंग है ब्रह्मा विष्णु महेश बनाते हैं, निर्मित करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, अपनी अपनी प्रतिष्ठा करते हैं उन शिवलिंगों में, और मैया नर्मदा को आग्रह करते हैं कि देख देवता परिक्रमा की ओर निकल रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे कि इनके जीवन से ये भय विदा हो जाए। मैया नर्मदा प्रकट होती हैं और देवताओं को आशीर्वाद देती हैं, परिक्रमा करो, राक्षसों को मैं संभाल लूंगी, तुम्हारे जीवन में कहीं कोई भय नहीं रहे। तो देवता कहते हैं, बोले मैया हमको तो ये आशीर्वाद मिल गया, बाकियों का क्या? बोले इस घाट की महिमा रहेगी, जो इस दीप्तिकेश्वर तीर्थ में आएगा मैया नर्मदा के जल का आचमन करके जाएगा, कहीं वहां पर स्नान करेगा, पूजा करेगा और उन शिवलिंगों का अभिषेक करके जाएगा, उसके जीवन से भय विदा हो जाएगा। और आपको एक घटना बताऊं कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में भय नहीं। हम भय से पीड़ित लोग हैं, इसलिए बीपी की दवाइयां चलती हैं। चिंता से पीड़ित लोग हैं, इसलिए बीपीओ की दवाई चलती है। चिंता के कारण है इस पृथ्वी पर मनुष्य, जितना मनुष्य बनता चला गया उतना चिंता में उलझता चला गया। हर एक व्यक्ति चिंता में, और चिंताएं भी भांति भांति की है। लोगों को अगर सवेरे कोई फ्लाइट हो, कोई ट्रेन हो, 2:30-3 बजे की कोई ट्रेन हो तो रात भर चली जाती है कि सवेरे जग पाएंगे कि नहीं, पूरी रात नींद नहीं आती। जो 2:30-3 बजे की फ्लाइट पकड़ते होंगे, 5 बजे की फ्लाइट पकड़ते होंगे, या ट्रेन पकड़ते होंगे, या बस पकड़ते होंगे, उनको पता होगा कि रात भर सो नहीं पाते। इतना भय रहता है कि सो न जाए। हमारा पूरा जीवन भय से बना, और मैया नर्मदा ने दीप्तिकेश्वर तीर्थ सेमलदा में आशीर्वाद दिया है कि जो यहां जाएगा उसके जीवन से भय विदा हो जाएगा। आपको कहीं देखने में आया कोई तीर्थ जहां पर आप जाएं और स्पर्श आचमन इतना सस्ता कार्य करें और आपके जीवन से भय विदा हो जाए? आपके सारे टोटके वहां जाकर फेल हो जाएंगे, काली पीली धागी छुरियां सब निकल जाएंगी। लोग बाग तो तीर्थ यात्रा पर भी निकलते हैं तो भय से निकलते हैं कि पूर्ण होगी कि नहीं होगी, हम भी थोड़े समय के लिए देवता हो जाते। लोगों को सबसे पहला डर इसी बात का रहता है कि अगर इंदौर तक की यात्रा में जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, तो गाड़ियां कितने बार पंचर होंगी, स्टेपनी लगाई है नहीं लगाई। हम चिंताओं से ग्रसित लोग, और मैया नर्मदा ने दीप्तिकेश्वर तीर्थ को आशीर्वाद दिया है कि जीवन से भय मिटाने की ताकत, और यही वो स्थान है। अब महत्वपूर्ण बात सुनिएगा,
कि दीप्तिकेश्वर तीर्थ ही वो महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर एक ही जगह पर गणपति जी और चंडिका जी विराजती हैं। पूरे देश में आपको एक ही जगह मिलेगी। कहीं ये कश्मीर में हुआ करती थी वर्षों 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 पहले, लेकिन देश के विभाजन के दंश ने उस मंदिर को कहीं समाप्त कर दिया। अभी 20-25 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल इस विषय में लिखा था। परिक्रमा के समय वो आर्टिकल कहीं जाता जाता कुछ लोगों तक पहुंचा, कुछ सन्यासियों तक पहुंचा जो कश्मीर के हुआ करते थे। उन्होंने मुझे ईमेल लिखा कि बताइए ये जगह कहां है। हम तो पूरे भारत में सोच रहे थे कि एक जगह पर ये जगह कहीं हो ही नहीं सकती। देवी महात्म्य में उल्लेख है जहां पर गणेश जी और चंडिका जी एक साथ विराजित हैं। ये केवल आपके सेमलदा के घाट पर है और पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जरा सोचिए कि सेमलदा का दीप्तिकेश्वर तीर्थ वो महत्वपूर्ण तीर्थ है जहां पर आप जाएं तो भय तो विदा होगा ही, साथ ही साथ देवी महात्म्य की इतनी महत्वपूर्ण गाथा को आप स्पर्श करके आएंगे, अभिषेक करके आएंगे, पूजा करके आएंगे। जहां पर गणेश जी और चंडिका जी एक साथ होती हैं, देवी महात्म्य कहता है कि वहां एक बार की पूजा आपके जीवन में शुभ तो लाती है, लेकिन अशुभ जो कहीं दूर इंतजार करता हुआ उसको भी समाप्त कर देती है चंडिका जी। ये हमारा दीप्तिकेश्वर तीर्थ है। मुझे पता नहीं कितने लोग दीप्तिकेश्वर तीर्थ में गए हैं। अगर नहीं गए हैं तो अब तो जाइएगा। ये कुछ तीर्थों की कहानी मैंने आपको कही। ये कुछ तीर्थों की कहानी जरा सोचिए कि एक तीर्थ अपने आप में विशेष है और कितनी दूरी है इन तीर्थों की आपके इस क्षेत्र से। मुझे लगता है आप सुबह अगर निकल जाएं गाड़ी लेकर तो शाम तक ये सारे तीर्थ आप कर सकते हैं। धर्मपुरी तक की यात्रा करने में शाम लगेगी और क्या लगेगी। अगर आप सेमलदा तक भी जाएं, जितने तीर्थ मैंने आपको कहे, तो आधे दिन में आप ये सारे तीर्थ कर सकते हैं। लेकिन हमारी इन तीर्थों की यात्रा नहीं होती, कम होती है। वर्ष में एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम इन तीर्थों के ऊपर वापस नहीं लौटे तो 2 घटनाएं बड़ी दुर्घटना की बनेंगी। एक दुर्घटना तो होगी कि हम इतने महत्वपूर्ण आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे, और दूसरी घटना यह होगी कि हम अपने भविष्य के लिए इन तीर्थों को संचित नहीं कर पाएंगे, संरक्षित नहीं कर पाएंगे। हमारे पुरखे थे, आपके पुरखे थे, इस क्षेत्र के पुरखे थे, जिन्होंने शास्त्रों के तीर्थ को कहीं संरक्षित रखा हुआ था, जो हम तक पहुंचे, जो मुझ तक पहुंचे, जो मैं आपको कह पा रहा हूं। अगर हमने इन तीर्थों के संरक्षण की तरफ अपनी जवाबदारी नहीं ली तो हम अपने भविष्य के लिए न तो आशीर्वाद छोड़ पाएंगे, न तीर्थ छोड़ पाएंगे। और फिर हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो काल्पनिक घटनाएं, कहीं पर कुछ मौजूद नहीं है। तब हमको साक्ष्य बटोरने होंगे, और आज तो साक्ष्य कहीं मैया नर्मदा के तट पर बिखरे पड़े हुए हैं। अगर हम इन तीर्थों के दर्शन करने जाएंगे, तीर्थों का आशीर्वाद लेकर जाएंगे, एक दूसरे को हम तीर्थों के संबंध में बताएंगे, हम वहां पर जाना शुरू करेंगे, तो आशीर्वाद तो आप लोग बांटेंगे ही बांटेंगे। लेकिन तीर्थों के प्रति जब जागृति होगी तब मैया नर्मदा का ये खंड बड़ा अद्भुत बन जाएगा। कम से कम ये जो परिक्रमावासी यहां तक आते हैं वो दुर्घटना खाते हुए कहीं जाएंगे नहीं, मैया के घाट पर जाएंगे। मनावर में जब मैं आने वाला था तो मैं कहने कुछ और ही वाला था। यहां पर जो मुझे कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत पहले तय हुई थी, मैं यहां पर कहने कुछ वाला था, लेकिन आज मैया के तीर्थों के संबंध की बात कही है। क्योंकि मनावर वालों को मैं बताना चाहूंगा कि जब मैया के तीर्थों के प्रति हमारी जानकारी नहीं होती तो सनातन धर्म कहीं भटक जाता है। वो कहीं ऐसी जगह की यात्रा करता है जिसके जाने का उल्लेख न तो शास्त्रों में है, न हमारे ऋषि मुनियों की घटनाओं में है, न कहीं पर है। हम एक झूठ को स्वीकार कर लेते हैं और सारे लोग वहां की यात्रा करने लग जाते हैं। यहीं से हमारा सनातन साक्ष्य गलत होने लग जाता है। मैं किसी को आज कमरे में कह रहा था, गेस्ट हाउस में जब मैं रुका हुआ था, मैं कह रहा था कि भैया राम जी को तपस्या करनी पड़ी तो मैया नर्मदा के घाट पर आए हैं। मैया नर्मदा अयोध्या की यात्रा करने नहीं गई थी। कृष्ण जी को जब बल लेना था, बलराम जी को जब बल लेना था तो कहीं मैया नर्मदा के घाट पर आए थे। मैया नर्मदा कहीं द्वारिका तक नहीं पहुंच गई थी या कहीं पर और नहीं चली गई थी। हम जब अपने शास्त्रों को और तीर्थों को नहीं समझते तब दुर्घटनाएं घटने लगती हैं, और वो दुर्घटना ऐसी होती है कि असत्य सत्य में परिवर्तित हो जाता है। तीर्थ छूट जाते हैं, और जब तीर्थ छूटते हैं तो यात्रा का अर्थ भी छूट जाता है। तीर्थ यात्रा भंग हो जाती है, परिक्रमा भंग हो जाती है। शास्त्र हमारा कहता है, हमारे शास्त्र में बहुत स्पष्ट उल्लेख है
कि मैया नर्मदा की जो परिक्रमा है वो तीर्थों की यात्रा है, तीर्थों की परिक्रमा। अगर हम तीर्थ तक नहीं पहुंचे तो वो यात्रा, वो केवल रोडों को नापना है, और रोडों को नापने से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है तीर्थों के आचमन से, तीर्थों की पूजा से, तीर्थों में आशीर्वाद लेने से। और जब वो तीर्थों का आशीर्वाद लेते हुए लोग चलते हैं, परिक्रमावासी चलते हैं, तो वो आपके यहां भी वो आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। उनके चरण तब पवित्र होते हैं। वो जो भोजन करते हैं तो वो देवताओं का देव भोज्य होता है। जब वो आश्रम में निवास करते हैं तो देवालय बन जाता है। जब वो हमको छूते हुए देखते हुए निकलते हैं ना, तो देव दृष्टि होती है। मैया नर्मदा का ये जो अखंड 3000 किलोमीटर की यात्रा है, ये इतने तीर्थों से भरी हुई है कि जितने मैंने आपको अभी कहे, अभी तो आपके क्षेत्र के कहे हैं, आपके क्षेत्र के सामने वाले कहे ही नहीं, गुजरात के कहे ही नहीं, बाकी जगह तो कुछ कह ही नहीं पाया। कभी मौका मिला, मैया नर्मदा ने आशीर्वाद दिया, कभी मौका मिला तो उन तीर्थों की बात करूंगा जिनको मैंने देखा, जिनके कथानक आपके बीच में आ जाए। और ये कथानक आपके बीच में आए, हमारी दृष्टि बड़ी तो तीर्थ संरक्षित होने लगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी कोई संकल्प लेके नहीं चलता, क्योंकि मेरे संकल्प अधूरे हैं। जितने भी होंगे वो पूरे अधूरे होंगे। मैं मैया नर्मदा से, ये जो आपके सामने जल कलश रखा हुआ है, ये मैया नर्मदा की परिक्रमा का जल कलश है। मैंने पिछले वर्ष 7 कलशों के साथ, अगर मैं अपना इंक्लूड कर लूं तो 7 नहीं तो 6 कलशों के साथ मैंने यात्रा की, परिक्रमा की। और ये जो आपके पास एक कलश में लेके आए हो, ये परिक्रमा का जल कलश है। मैं इसको लेकर इसलिए जगह जगह जा रहा हूं कि मैया नर्मदा ही वो संकल्प दिलाए, जिस संकल्प के द्वारा जो भी कार्य होना हो वो हो जाए। मुझे लगता है कि तीर्थों की इस छोटी सी यात्रा को आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना। एक आग्रह जरूर करूंगा कि हम मैया नर्मदा के तीर के निवासी हैं। मैं सब जगह एक आग्रह करके जा रहा हूं, और आप तो 10-15 किलोमीटर दूर है। मुझे पता नहीं किन किन घरों में मैया नर्मदा का जल कलश स्थापित है, मुझे पता नहीं किन किन घरों में जल कलश स्थापित है। अगर आप लोगों के घरों में मैया नर्मदा का जल कलश स्थापित नहीं होगा तो एक काम करिएगा, संक्रांति लग चुकी है, मैया नर्मदा का जल कलश स्थापित अपने घरों पर करिएगा, उसकी पूजा करिएगा। और अपने घरों से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को जब तक वो मैया नर्मदा के जल का आचमन न कर ले, घर से बाहर ना होने दीजिएगा। और बाहर हो जाए तो सामने बोलिएगा पहले स्नान करके आप फिर आना। इतनी छोटी सी घटना आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को बदल देगी। मैं 24 घंटे मैया नर्मदा के जल कलश को अपने पास रखता हूं, क्योंकि यही तो जीवन का आशीर्वाद है। अगर मैं विश्राम भी करूं तो ये जल कलश कहीं मेरे आसपास होता है, ये कभी मुझसे दूर नहीं होता। मैं अक्सर जब एयरपोर्ट्स की यात्रा करता हूं तो सिक्योरिटी वाले होते हैं, सबसे पहले इसी को देखते हैं, इसके अंदर क्या है। जब मैं उनको बताता हूं कि मैया नर्मदा का जल कलश है, मैं इसको लेकर चलता हूं, तो कहीं बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई के, और बाहर जब मैं जाता हूं तो वहां के लोग कहते हैं कि इसमें इतना तो कुछ महत्वपूर्ण होगा कि हमको भी एक अंश मिल जाए। क्या आप अगली बार ट्रेवल करेंगे तो लेके आएंगे थोड़ा सा जल? मैंने कम से कम 10 एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट के CISF के लोग होते हैं उनको जल दिया है। और हम इतने क्षेत्र के लोग हैं, अगर हम अपने घरों में मैया नर्मदा के जल कलश की स्थापना, पूजन और उसका आचमन नहीं कर रहे, तो मुझे लग रहा है मैया नर्मदा कह रही होंगी कितने सौभाग्य के साथ इनको मैंने यहां जन्म दिया, अपने पास बुलाया, कि इनके जीवन में कल्याण कहीं बन के आए। न तो ये तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं, न तो ये मेरे जल का आचमन कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं, जो पास के हैं, कहते हैं कि हम तो मैया नर्मदा का जल 24 घंटे पीते हैं। मैंने कहा उनको कि वो जल होगा, क्योंकि जब तक हमारी स्मृति में देवता नहीं है तब तक वो केवल जल ही है। सारा खेल स्मृति का है। जब आप आचमन करते हैं ना, तो मैया नर्मदा का अमृत जल होता है। जब आप ग्लास में ऐसे उठा के पी लेते हैं बिना बात करते हुए, तो वो जल होता है। अगर आपके घरों में मैया नर्मदा का जल कलश नहीं है और कहीं उसका आचमन नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है आप किसी न किसी महत्वपूर्ण आशीर्वाद से वंचित रह जा रहे हैं। और कोशिश हो, आज इस महत्वपूर्ण दरबार में चर्चा कर रहा हूं कि इस मनावर में भी हो कि मैया के नर्मदा जी के जल कलश घर घर में स्थापित हो, उनकी पूजन और आचमन हो। केवल अमावस्या और पूर्णिमा में मैया के पास न जाए,
बहुत सारे लोग केवल अमावस्या पूर्णिमा में चले जाते हैं घाटों में स्नान करने के लिए। अगर मैया नर्मदा का जल कलश है तो 28 दिन मैया नर्मदा कहीं आपके घर में है, फिर 24 घंटे आपके घर में या तो मैया नर्मदा है या आपके अंदर मैया नर्मदा है। और जिसके जीवन में ये दो घटना हो जाए ना, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, आशीर्वाद का एक महत्वपूर्ण क्रम जीवन में लग जाता है। इतने लंबे समय तक, करीबन 1 घंटे से ज्यादा समय तक आप लोगों ने बड़े मौन के साथ, धैर्य के साथ इस तीर्थ यात्रा को सुना। मैं अनुग्रहित हूं और अंत में आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। नर्मदे।